चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। द सोल्यूशन विच कांट डिसॉल्व मोर सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि वो सोल्यूशन जो आपके पास मोर सोल्यूट को, ज्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व ना करे एक खास टेम्परेचर के ऊपर, उसको क्या कहेंगे? सेचूरेटेड कहेंगे, सुपर सेचूरेटेड कहेंगे, या अनसेचूरेटेड कहेंगे? तो राइट ऑप्शन, जैसे आप सारे लोग बता रहे हैं, सोल्यूशन जो है वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास सेचूरेटेड सोल्यूशन होगा। सेचूरेटेड सोल्यूशन उस सोल्यूशन को कहते हैं जो मोर सोल्यूट जो है, नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व करे, जिसके अंदर जो है मजीद सोल्यूट डिसॉल्व ना हो सके। अनसेचुरेटेड जिसको कहते हैं, जिसके अंदर जो है सोल्यूट मजीद डिसॉल्व हो सके, मोर सोल्यूट डिसॉल्व। सुपर सेचुरेटेड किस सोल्यूशन को कहेंगे? जिसके अंदर आपके पास क्या बने? आपके पास क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन जो है वो हो जाए। तो यहाँ पे जो है विच कांट डिसॉल्व मोर सोल्यूट, तो आपके पास राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ए है। उस सोल्यूशन को आप कहते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑप्शन ए, सेचुरेटेड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, फर्मेंटेशन ऑफ केन शुगर प्रोड्यूसेस। फर्मेंटेशन अगर आप करेंगे कैन शुगर की, प्रोड्यूस होता है आपके पास 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल कार्ड। बुक की स्टेटमेंट है, 9th क्लास की बुक। आपको कहा था चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपने रीड करना है, वहां से गो थ्रू करना है। क्लियरली मेंशन है। आप जो है जब फर्मेंटेशन करेंगे कैन शुगर की, तो आपके पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो है इथाइल अल्कोहल जो है वो हासिल होगी। कितने परसेंट होगी? 95% होगी। उसको जो है आप क्या कहते हैं? उसको आप रेक्टिफाइड स्प्रिट जो है वो बोलते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मिस्ट फॉग एंड क्लाउड्स इज द एग्जांपल ऑफ। मिस्ट फॉग और क्लाउड जो है वो आपके पास किस चीज की एग्जांपल है? टेबल से जो है एग्जैक्ट ये सवाल लिया गया। लिक्विड इन लिक्विड की एग्जांपल है, लिक्विड इन सॉलिड की एग्जांपल है, लिक्विड इन गैस की एग्जांपल है, या लिक्विड इन सॉलिड की एग्जांपल है? तो मिस्ट फॉग और क्लाउड जो है वो आपके पास लिक्विड इन गैस की एग्जांपल है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, ब्रास मींस। ब्रास का क्या मतलब होता है? ब्रास मेरे बच्चे एक अलॉय होता है। जब भी आप दो या दो से ज्यादा मेटल को मिक्स करते हैं तो आपके पास अलॉय की फॉर्मेशन होती है। ब्रास जो है वो आपके पास अलॉय कि किससे बनता है? जिंक और कॉपर के मिलाप से बनता है। जिंक और कॉपर एग्जैक्टली एमसीक्यूज बुक में मौजूद था। फेडरल फर्स्ट ईयर की बुक में ऐसे एमसीक्यूज आते हैं। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है ब्रास वाला। जिंक और कॉपर से ये मिलके बनता है। जिंक की जो कंसंट्रेशन होती है, जिंक जो है 20% जिंक होता है इसके अंदर, और 80% जो है वो आपके पास कॉपर होता है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। एग्जैक्ट बुक की स्टेटमेंट थी, क्योंकि एफपीएससी में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे होते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो ब्रास को आपने याद रखना है, कॉपर और जिंक से जो है बना होता है। और एक और चीज मैं बताता चलूँ, अलॉय के हवाले से जो है, अलॉय के हवाले से इसी चैनल के ऊपर केमिस्ट्री विद काइडिन के ऊपर जो है एक वीडियो अपलोडेड है, जिसमें जो है जितने भी इंपॉर्टेंट अलॉय हैं वो जो है वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आप जो है उस पोर्शन को, अगर आप पीपीएससी देने जा रहे हैं या आप एफपीएससी देने जा रहे हैं, तो आपने उस वीडियो को जो है लाजमी देखना है, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट अलॉय हैं वहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। ब्रास, ब्रोंज, स्टील, ये सारी जो है वहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। आप मजीद वहाँ से एक नजर उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। फ्लास्क कंटेन 0.25 मोलर NaOH सोल्यूशन। एक फ्लास्क है जिसमें आपके पास 0.25 मोलर NaOH सोल्यूशन है। व्हाट मास ऑफ NaOH इज प्रेजेंट पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। आपने क्या कैलकुलेट करना है? आपने मास जो है NaOH का कैलकुलेट करना है। तो अगर इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें, आपने सिंपली करना क्या है? आपने मोलैरिटी जो है उसका फार्मूला लगाना है। मोलैरिटी जो है वो आपके पास क्या होती है? मोलैरिटी आपके पास क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएमक्यू। ये बेसिक फार्मूला आपने लगाना है। मोलैरिटी आपके पास गिवन है, कितनी है? 0.25। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सिंपल फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है आपके पास? गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस जो है, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूट है आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास सोल्यूट है, इसका मैस जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। ये मैस जो है आपने कैलकुलेट करना है। इसी फार्मूले को जो है, मोलैरिटी के फार्मूले को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस, जो कि आपने कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो मैस जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मैस जो है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का
मालिकुलर मास अगर आपने निकालना है, सोडियम 23 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, ये आपके पास 40 बन जाएगा। तो मालिकुलर मास 40 आ गया। वॉल्यूम दिया हुआ है आपके पास पर डीएम क्यूब, 1 dm क्यूब जो है आपके पास वॉल्यूम है। तो 0.25 को अगर आप 40 से, यहाँ पे 40 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.25 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा 10 ग्राम। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। तो सिंपली जो है मोलैरिटी का फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स जो है निकालने का बेसिक फार्मूला गिवन मैस और मॉलिक्यूलर मैस। गिवन मैस जो है वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये मैस जो है ये कैलकुलेट करना है। मोलर मैस जो है वो आप कैलकुलेट कर लेते हैं इजीली। अगर फार्मूला गिवन हो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वो कैलकुलेट किया 40 है। तो ये चीज़ भी गिवन है, ये चीज़ भी आपके पास गिवन है, ये चीज़ भी गिवन है, सॉरी ये चीज़ भी आपके पास, मॉलिक्यूलर मैस भी गिवन है आपके पास, मोलैरिटी भी गिवन है आपके पास, वॉल्यूम भी गिवन है, आपने मैस निकालना है। तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि आपके पास 10 ग्राम है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज 18 मोलर H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी मोलैरिटी जो है वो आपके पास गिवन है। M1 में कर लेता हूँ, कितने मोलर है आपके पास, 18 मोलर है। हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस एसिड इज, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है वॉल्यूम जो है वो पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम जो है वो आपको दरकार होगा टू प्रोड्यूस 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। V2 जो है फाइनल वॉल्यूम आपके पास कितना है, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। और मोलैरिटी क्या है आपके पास, M2 कितने हैं, 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। तो सिंपल जो है आपने फार्मूला लगाना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 जो है ये फार्मूला आपने लगाना है। और आपने जो है किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, V1 की वैल्यू निकाल लेनी है। V1 किसके इक्वल आएगा, M2 डिवाइडेड बाई V2, M2 मल्टीप्लाई बाई V2 और M1। M2 आपके पास गिवन है कितना है, M2 0.1 है, 0.1 मोलर है। V2 आपके पास गिवन है 250 है। M1 जो है वो आपके पास 18 है। ये कैलकुलेशन आप करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 1.39। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास बी है। स्पीड बताना तेज है तो मैं थोड़ी स्लो कर लूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट, कौन सी सोल्यूशन जो है वो आपके पास डाइल्यूट है, 1 मोलर, 2 मोलर, 0.1 मोलर या 0.009 मोलर। कौन सी सोल्यूशन आपने लगाया कि कौन सा सोल्यूशन जो है वो आपके पास डाइल्यूट है। देखिए वो सोल्यूशन डाइल्यूट होगा आपके पास, वो सोल्यूशन आपके पास डाइल्यूट होगा जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है आपके पास क्या होगी, कम होगी। जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन आपके पास कम होगी वो सोल्यूशन आपके पास क्या होगा, डाइल्यूट होगा। देखें आप यहाँ पे गौर से देखिए, सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे कम है, 0.009 ग्राम सोल्यूट जो है वो आपने डाला है। यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन सबसे कम है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है। मुझे बताइएगा कि अगर मैं सवाल को चेंज कर दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास। अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके पास आएगा, बी। एक्सीलेंट, बी जो है वो आपके पास आएगा, बी जो है आपके पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स आर प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। बेसिक सा क्वेश्चन है आपके पास, मोल्स आपने निकालने हैं। मोल्स निकालने का बेसिक सा फार्मूला, गिवन मैस डिवाइडेड बाय सोडियम है तो एटॉमिक मैस जो है वो आप लिखेंगे नीचे। गिवन मैस कितने हैं, हाउ मेनी मोल्स, मोल्स निकालने का बेसिक सा फार्मूला है, सोडियम एटम आर प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम। गिवन मैस आपके पास गिवन है 2.3 ग्राम। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। तो 2.3 को 23 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 0.1। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन 20 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इन 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन है आपके पास जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैस आपके पास गिवन है, कितना मैस है आपके पास, 20 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैस गिवन है। और वॉल्यूम जो है वो भी आपके पास गिवन है। पूछ क्या रहा है आपसे, मोलैरिटी जो है वो सोल्यूशन की पूछ रहा है। तो मोलैरिटी निकालने का बेसिक सा फार्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in dm क्यूब। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, इन dm क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप कैसे निकालते हैं, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। गिवन मैस आपके पास गिवन है 20 ग्राम है,
मालिकुलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैसे निकालेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का आपके पास एटॉमिक नंबर 23 हो गया, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 140 आ गया। तो 20 / 40 आपके पास क्या आंसर आएगा? 1.1/2 को जो है अगर आप 0.5 जो है मेरे ख्याल से आंसर आएगा। 20 / 40 आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 0.5। नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए वो आपके पास आए 0.5। तो 0.5 जो है यहाँ पे आप पुट करें 0.5। वॉल्यूम जो है वो गिवन है आपके पास 2 डेसीमीटर क्यूब है। तो 0.5 को मेरे बच्चे जब आप 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.25। तो सोल्यूशन की जो मोलैरिटी आपके पास होगी वो 0.25 होगी। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। बेसिक फार्मूला लगाना है और कैलकुलेशन करती जानी है। मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, और मोल्स निकालने का फार्मूला वो आपको आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट जो है वो क्या शो करता है? कोलाइड जो है वो आपके पास टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं लाइट की। तो आपने देखना है यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन, कौन सी चीज जो है कोलाइड है। साल्ट ये तो सोल्यूशन है आपके पास, ये भी आपके पास सोल्यूशन है। मिल्क जो है आपके पास ये कोलाइड होता है, मिल्क जो है ये आपके पास कोलाइड होता है। राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे जो चीज टिंडल इफेक्ट शो करेगी, जो लाइट को स्कैटर करेगी, वो आपके पास कौन सी होगी? मिल्क होगी आपके पास। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या टेबल में से जो है एमसीक्यू दिया गया, 9th क्लास में भी टेबल मौजूद है और फर्स्ट ईयर जो है वहां पे भी मौजूद है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास मिल्क है। अच्छा, बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन आर, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन जो है वो कंप्लीटली मिसिबल होंगे, पार्शियली मिसिबल होंगे या इमिसिबल होंगे? तो देखें आप बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन को पहले देखने की कोशिश करें, ये पोलर कंपाउंड है या नॉन पोलर कंपाउंड है। बेंजीन को अगर मैं स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करूं, ये बेंजीन है मेरे पास। बेंजीन में क्या क्या मौजूद है? कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है सारी जगह। कार्बन हाइड्रोजन का लिंकेज इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 0.4 आ रहा है आपके पास। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4। कंपाउंड जो है आपके पास नॉन पोलर है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस आ रहा है, कंपाउंड नॉन पोलर है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में भी आपके पास कार्बन हाइड्रोजन लिंकेज है। साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर कंपाउंड है। तो नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर के अंदर कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास है नॉन पोलर। दोनों नॉन पोलर कंपाउंड है तो दोनों एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिसिबल हो जाएंगे। कौन सी फोर्सेज होंगी दोनों के दरमियान में? जल्दी से मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन के दरमियान में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो कौन सी होंगी? उस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का स्पेसिफिक नेम होता है वो बताइएगा। वेंडरवाल जनरल हो गया, स्पेसिफिक बताइएगा। शाबाश। लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इन दरमियान में होंगी। नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर के दरमियान में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। कोई मुझे बताएगा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का दूसरा नाम क्या होता है? कोई बताएगा? इस दफा एमडी कैट में जो है क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस? डाइपोल डाइपोल तो नहीं होती, डाइपोल डाइपोल सेपरेट है। रिमशा, डाइपोल डाइपोल नहीं होती। जी जल्दी से बताइएगा। इंस्टेंटेनियस हाँ इंड्यूस्ड शाबाश। डाइपोल इंड्यूस्ड। इंस्टंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल, इंस्टंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। इंस्टंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को जो है आप लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस कहते हैं। मैं लिख नहीं रहा, एफएससी में लिखा हुआ है, आप सब लोगों को पता होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है सवाल के हवाले से बेंजीन साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर कंपाउंड है। लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इंस्टंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान में मौजूद है, कंप्लीटली मिसिबल है। Solubility of a gas is directly proportional to the partial pressure of a gas above the solution। कौन सा ला है जो सोलबिलिटी गैस को जो है रिलेशनशिप बताता है प्रेशर के साथ? हेनरी ला जो है वो आपके पास बताता है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? वो सी है। ग्राम ला डिफिन बताता है। चार्ल्स ला जो है वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप बताता है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। सोलबिलिटी जो है गैस की प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये बताया हेनरी ने। कैलकुलेट mass परसेंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग, mass परसेंट जो है वो आपने निकालना है एक सोल्यूशन का कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ शुगर। सोलूट जो है वो दिया हुआ है 10 ग्राम है, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर जो है वो आपके पास सोलवेंट है, सोल्यूट आपके पास शुगर है, शुगर आपके पास सोल्यूट है, सोलवेंट आपके पास क्या है? सोलवेंट आपके पास वाटर है। आपने क्या निकालना है? आपने मैस परसेंट निकालना है। मैस परसेंट निकालने का फार्मूला आपके पास क्या है? mass of solute divided by mass of solution
mass of solute डिवाइड बाय mass of solution मल्टीप्लाई बाय 100। तो mass of solute आपके पास गिवन है 10 ग्राम जो है यहाँ पे गिवन है। mass of solution कितना लगाया आप लोगों ने, किसने गलत किया मुझे जल्दी से बताओ, उसकी जो है ना मैं वार्ड लगाता हूँ। हाँ, शाबाश, शाबाश। देखिए मैथ ऑफ सोल्यूशन, मैथ ऑफ सोल्यूशन, मैथ ऑफ सोल्यूशन, अब सोल्यूशन के अंदर तो दोनों चीजें आती है ना, सोल्यूट भी आता है और सोल्यूशन बनता क्या है, जब सोल्यूट को आप मिक्स करेंगे सोलवेंट के अंदर तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास सोल्यूशन बनेगा। तो सोल्यूट उसने दिया हुआ था आपके पास 10 ग्राम था, सोलवेंट उसने दिया हुआ है वो आपके पास कितना है 100 ग्राम है। तो टोटल सोल्यूशन जो है कितना हो जाएगा आपके पास 1110 मल्टीप्लाई बाई 100। इससे आप करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 100, आपके पास आंसर आएगा 9.09। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कैन बी मैयर्ड बाय। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन अगर आपने मैयर करनी है तो आप कैसे मैयर कर सकते हैं, उस किस मेथड के थ्रू आप मैयर कर सकते हैं, बैक्समैन मेथड, लैंड बर्गर मेथड, बोथ नहीं। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर आपने मैयर करनी है तो लैंड बर्गर मेथड की मदद से जो है आप मैयर कर सकते हैं। राइट ऑप्शन बी है। बैक्समैन मेथड की मदद से आप क्या कैलकुलेट करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो मैयर करते हैं। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का पूछा गया तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज यू कैन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल था, क्या लगाया आप लोगों ने, शाबाश, 8 तरीके, 8 तरीके से जो है 8 तरीके से, राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है। 8 वे से जो है आप सोल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं आपके पास, मोलैरिटी की फॉर्म में जो है मेरा बच्चा आप एक्सप्रेस, मोलैरिटी की फॉर्म में जो है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। मोलैरिटी आप किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोलैलिटी की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप नॉर्मेलिटी की फॉर्म में भी जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसेंट्रेशन। आप पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप मैस ओवर वॉल्यूम की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में भी जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में जिसको आप डिनोट करते हो एक्स के साथ। आप परसेंटेज बाय वॉल्यूम की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप परसेंटेज बाय मैस की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये टोटल 8 तरीके हैं जिसकी फॉर्म में जो है आप सोल्यूशन को एक्सप्रेस, कंसंट्रेशन को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है, 5 नहीं है 8 है। कॉमन आइन इफेक्ट शोन बाय कोलाइड, कॉमन कॉमन इफेक्ट शोन बाय कोलाइड, कॉमन इफेक्ट जो कोलाइड शो करते हैं वो कौन से इफेक्ट शो करते हैं, देख टिंडल इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लिक्विड, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर डिस्पर्स हो जाए वो क्या बनाएगा, वो आपके पास इमलियन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, टेबल के अंदर मौजूद था। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। फोम, सोल और जेल, इनकी भी आपने कंपोजिशन याद रखनी है, बड़े इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। मोल फ्रैक्शन जो है वो आपने निकालनी है किसकी, इथाइलिन ग्लाइकोल की, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम बाय मास। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, इसको समझना है आप लोगों ने आसान से, थोड़ा इसको मैं आराम से समझाऊंगा। मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ये फार्मूला होता है आपके पास मोल फ्रैक्शन निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये सोल्यूट के मोल हो गए आपके पास और ये किसके मोल हो गए आपके पास, सॉल्यूशंस के मोल हो गए। अच्छा, क्या निकालनी है आपने, मोल फ्रैक्शन निकालनी है किसकी, इथाइलिन ग्लाइकोल की। सबसे पहले तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये फार्मूला होता है CH2OH, और यहाँ पे जो है CH2OH जो है इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला है आपके पास। इथाइलिन ग्लाइकोल के फार्मूला है इसका, हम सबसे पहले क्या करें, हम इसका मोलर मास जो है वो निकाल लेते हैं, इस कंपाउंड का मोलर मास कितना होगा। इस कंपाउंड में सबसे पहले कार्बन देखें, इसको मैं से लिख लेता हूँ आसानी के लिए। इसमें 2 कार्बन है, C2H कितने, 2 2 4 2 6, 6 हाइड्रोजन है। इसमें ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन है। इस कंपाउंड का मोलर मास अगर मैं निकालूं, कार्बन जो है 12 एटॉमिक नंबर होता है, 2 कार्बन है तो 24 हो जाएगा, जमा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन जो है 2 है, मास नंबर 16 होते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 दूनी 24 हो गया आपके पास, जमा 6 30 हो गया, जमा 32 हो गया। आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा वो 62 ग्राम पर मोल निकलेगा।
सेकेंडली देखें, मोल्स निकालने हैं आपने, मोल फ्रैक्शन में मोल्स निकालने होते हैं। इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम बाय मास, मीन इसका मैस जो है आपके पास, इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मैस है वो आपके पास गिवन है। इथाइलिन ग्लाइकोल का मैस जो है वो आपके पास गिवन है 20 ग्राम है। 20 ग्राम है सोल्यूशन के अंदर। इसका मतलब ये होगा सोल्यूशन के अंदर बाकी चीज क्या होगी, आपके पास वाटर होगा, पानी होगा। अगर टोटल आपके पास 100 ग्राम है, 20 ग्राम आपके पास मैस आ गया किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो है आपके पास, मेरा बच्चा वो से समझना है, इथाइलिन ग्लाइकोल का मैस कितना है आपके पास, 20 ग्राम जो है इथाइलिन ग्लाइकोल का मास है। वाटर जो है सोल्यूशन के अंदर, दूसरी चीज क्या है, वाटर है। वाटर है आपके पास, तो वाटर का मैस आपके पास कितना होगा, वाटर का मैस कितना होगा, टोटल 100 है, 100 में से अगर मैं 20 निकाल दूं तो 80 ग्राम जो है वो मेरे पास किसका मैस है, वो मेरे पास वाटर का मैस है। अब मेरे पास सोलवेंट भी आ गया, मेरे पास सोल्यूट भी आ गया, मैंने इसके मोल्स निकालने हैं। तो मैं सबसे पहले थाइलीन ग्लाइकोल के मोल्स निकालूं, N2 अगर मैं निकालूं, सोल्यूट के मोल्स निकालूं, तो 20 डिवाइडेड बाय मैस, आवर मोलर मैस कितना है, 62 है। यहाँ डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या करें, N1 जो है वाटर जो है इसके मोल्स निकालें, मैस गिवन है 80 ग्राम। मोलर मास क्या होता है वाटर का, 18 होता है। इससे डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। जो भी आपके पास आंसर आए, N2 की वैल्यू यहाँ पे डालें, N2 प्लस N1 की वैल्यू यहाँ पे डालें। जब आप ये डाटा पुट करेंगे, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, क्या आया था आप लोगों के पास फाइनल आंसर जिसने किया इसको, 0.068 जो है ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। यहाँ पे देखें, सपोज यहाँ पे आपके पास आए ए मोल, ए आंसर आया, यहाँ पे आपके पास बी आया। आपने फाइनल मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। इसको डिवाइड कर देंगे, आपके पास फाइनल आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का ये न्यूमेरिकल था आपके पास। राइट ऑप्शन जो आपके पास बनेगा वो सी बनेगा। आपने जो है बाद में इसको प्रैक्टिस के तौर पे कर लेना। द सोलबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन, सोलबिलिटी जो है किसी भी सब्सटेंस की सॉल्वेंट के अंदर, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, बिल्कुल प्रेशर के ऊपर, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इनके ऊपर भी जो है सोलबिलिटी डिपेंड करती है कि नेचर क्या है सोल्यूट की, पोलर है नॉन पोलर है, फोर्सेस कौन सी उसके अंदर मौजूद है। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है सोलबिलिटी जो है किसी भी सॉल्वेंट की डिपेंड करती है। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिसॉल्व इन बेंजीन, कौन सा कंपाउंड जो है इनमें बेंजीन के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। बेंजीन को गौर से देखें। बेंजीन आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड है। सबसे पहले तो आपने ये तहिया करना है। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन क्या होता है, दो बेंजीन रिंग जो है उनको फ्यूज कर दो आप। ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास नेफ्थलीन बन गया। एंथ्रासीन में जो है तीन बेंजीन रिंग जो है वो फ्यूज होती हैं। ये आपके पास क्या है, ग्लूकोज है आपके पास। इनमें से मुझे बताएं, इन तीनों केसेस में से मुझे बताएं कौन सा कंपाउंड जो है इन तीनों में से वो आपके पास पोलर है, कौन सा कंपाउंड पोलर है, जल्दी से बताएं। ग्लूकोज आपके पास बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, ग्लूकोज आपके पास एक पोलर कंपाउंड है। तो पोलर कंपाउंड जो है नॉन पोलर के अंदर तो डिसॉल्व नहीं होगा ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर पोलर में जाएगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में जाएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। बेंजीन आपके पास बेंजीन आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड है, ग्लूकोज आपके पास पोलर कंपाउंड है, तो ये जो है इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द सोलबिलिटी ऑफ गैसेस वेरी विद प्रेशर, हेनरी ने बताया कि सोलबिलिटी जो है वो प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो सोलबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी प्रेशर के साथ, हेनरी लॉ जो है वो अप्लाई होना था। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ही है। मिक्सिंग अप सॉरी मिक्सिंग अप इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.1 मोलर एसिटिक एसिड यील्ड अ सॉल्यूशन व्हिच इज। अब आपने जो है कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा जहन पे अप्लाई, जोर अप्लाई करना था, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी थी। 0.1 मोलर कंसंट्रेशन दोनों की सेम है। आपने इसको देख रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा बच्चा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिटिक एसिड आपके पास कौन सा एसिड है, वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। तो जब भी आप वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, वीक एसिड लेंगे, डोमिनेंट चीज क्या है, बेस है, तो सोल्यूशन क्या होगा आपके पास, बेसिक होगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर मैं एसिटिक एसिड की जगह यहाँ पे HCl ले लूं,
HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्यूशन आपके पास क्या होगा? न्यूट्रल होगा आपके पास, न्यूट्रल होगा। यहाँ पे क्या था? बेस स्ट्रॉन्ग थी, एसिड वीक था। फैक्टर किसकी तरफ टिल्ट करेगा? बेसिक की तरफ मूव करेगा। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वॉल्यूम ऑफ 0.025। हाँ, ये जो है किस किसने गलत किया है इसको? किसने किसने नन लगाया है इसका? जल्दी से मुझे बताओ, किस किस बच्चे ने इसका नन लगाया है? किसी का ऑप्शन मिला इसको? न्यू, जल्दी से बताओ किसने सही किया क्वेश्चन नंबर 26? सर ये हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, फरा का नहीं हुआ। और किसी का? ए, दानियाल ने एग्जैक्टली बिल्कुल सही बताया, ए आएगा। देखते हैं इसको, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखें। द वॉल्यूम ऑफ 0.025 मोलर, मोलैरिटी गिवन है फास्फोरिक एसिड की M1 से जो है। चले मैं यहाँ पे जो है फास्फोरिक एसिड जो है H3PO4, और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मेरा, एक मिनट, क्या कह रहे हैं बच्चा? मेरा 30 आया था, वो गलत था। हाँ 30 गलत है, अभी मैं बताता हूँ 30 क्यों गलत है। अच्छा देखें आप, फास्फोरिक एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्वेश्चन को देखें, क्या गिवन है आपके पास? मोलैरिटी जो है आपके पास गिवन है 0.025 फास्फोरिक एसिड की, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 25 ml। वॉल्यूम जो है वो आपके पास गिवन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसको V2 कर लें। मोलैरिटी भी गिवन है, M2 कर लें। इसको फिर आप M1 कर लें। तो आपने मालूम क्या करना है? V1 जो है वो आपने मालूम करना है। आपने सबने गलती क्या की? M1 V1 M2 V2 लगा के बैठ गए, लेकिन आपने जो गलती की, सबसे बड़ी गलती की आपने, आपने इक्वेशन तो लिखी नहीं इसकी। H3PO4 को जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप जरा उसको तो लिखे ना सबसे पहले। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जब रिएक्ट करेगा मेरा बच्चा फास्फोरिक एसिड के साथ, H3PO4 के साथ, क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा? आपके पास कैल्शियम फास्फेट बनेगा, CA3PO4 ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट बनेगा, और आपके पास वाटर बनेगा। आपने इस इक्वेशन को बैलेंस तो किया ही नहीं किसी ने। आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। जब बैलेंस करेंगे, 6 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, 2 जो है आप, एक सेकंड दीजिएगा, 2 जो है आपके पास यहाँ पे आएगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपके पास क्या आएगा? 3 आएगा। इक्वेशन को बैलेंस करना है आपने, इक्वेशन को जो है आपने लाजमी बैलेंस करना है। मोलैरिटी निकालने का फार्मूला अगर आपको याद हो तो वो होता है आपके पास M1V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाय N2। ये फार्मूला आपके पास होता है जब ये दो सोल्यूशन आपके पास गिवन हो, M1V1 N1। देखिए N1 जो है, N2 आप कब नहीं करते? जब आप किसको रिएक्ट करवाते हैं? आप मोस्टली जो है, चूंकि आप रिएक्शन करा रहे होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का किसके साथ? HCl के साथ। अब दोनों के मोल जो है यहाँ पे 1 होते हैं। बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन बैलेंस होती है, क्या बनता है आपके पास? सोडियम क्लोराइड बनता है, और आपके पास क्या बनता है? आपके पास वाटर बनता है। ये इक्वेशन बैलेंस है। इसके भी 1 मोल है, इसके भी 1 मोल है। यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोल आ रहे हैं, फास्फोरिक एसिड के आपके पास 2 मोल आ रहे हैं। अब इक्वेशन में आप डाल के देखें। आपने मालूम क्या करना है? V1 मालूम करना है। M1 आपके पास गिवन है कितना है? 0.025। N1 जो है फास्फोरिक एसिड के मोल्स कितने? 2 हैं आपके पास। V1 आपने निकालना है, इज इक्वल टू M2। M2 आपके पास मेरा बच्चा गिवन है कितना है? M2 आपके पास 0.03 आपके पास गिवन है। V2 आपके पास कितना है? वॉल्यूम 25 ml जो है वो आपके पास गिवन है। N2 की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो 3 है आपके पास, तो 3 यहाँ पे लगाएं। V1 निकालना है, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, 0.25 को डिवाइड करें। आंसर मेरा बच्चा आपके पास आएगा A20 ml। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन को फिर बैलेंस भी करना है आपने। यहाँ पे 3 बन रहे थे तो 3 यहाँ पे लगा दिया आपने, बाकी फिर आपने हाइड्रोजन को जो है वो बैलेंस किया। ये गलती आपने नहीं करनी पेपर के अंदर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप इक्वेशन लिखें, उसको बैलेंस करें लाजमी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखें, आपने जो है ऐसे करते रहे, जवाब नहीं आया, सबने नन लगा दिया होगा। ये शायद सर ने जो ट्रिक दी है, ट्रिक नहीं दी थी, इसके अंदर 20 ml। और ये वाला क्वेश्चन जो है, अगर आप PPSC को फॉलो कर रहे हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम जो है रिसेंट जो एग्जाम हुआ 2022 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलें आगे मूव करते हैं।
तो आपने जो है फॉर्म इक्वेशन लिख के जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है उनको इक्वेशन को बैलेंस लाजमी करना है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी इफ द सोल्यूशन। रिलेटिव लोअरिंग ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये अप्लाई तब होती है जब सोल्यूशन आपके पास क्या हो, डाइल्यूट हो, कंसंट्रेटेड सैचुरेटेड, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कि कौन सा यूनिट जो है कंसंट्रेशन का वो इंडिपेंडेंट होता है आपके पास किससे, टेम्परेचर से। कौन सी चीज जो है इसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, मोलैरिटी होती है, मोलैलिटी होती है, बोथ होते हैं या नन होता है, जल्दी से बताइए। बी होता है। क्यों बी होता है? मोलैरिटी जो है, अच्छा मोलैरिटी का फार्मूला भी आप लोगों ने लिखा। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी कैपिटल एम से जाहिर करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute divided by volume of solution, volume of solution। ये मोलैरिटी है। देखिए मोलैरिटी के अंदर क्या चीज आ रही है, वॉल्यूम आ रहा है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो भी चेंज होगा, किस लॉ के अकॉर्डिंग? चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो मोलैरिटी जो है वो तो इफेक्ट होती है किसके साथ, आपके पास टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी जो है वो चेंज होगी। लेकिन अगर आप मोलैलिटी की बात करें, मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय mass ऑफ solvent इन किलोग्राम, mass ऑफ solvent इन किलोग्राम के अंदर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या, यहाँ के जो है आपके पास वॉल्यूम आया ही कहीं, इस फार्मूले में जो है वॉल्यूम का फैक्टर ही कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है। जब वॉल्यूम का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है तो टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट जो है वो मोलैलिटी के ऊपर नहीं होता। मोलैलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से, मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। आप सोल्यूशन जो है, ज्यादातर सोल्यूशन जो है आप किस फॉर्म में बनाते हैं? मोलैरिटी मोलर की फॉर्म में बनाते हैं या मोलर की फॉर्म में बनाते हैं? मोलर की फॉर्म में बनाते हैं या मोलर की फॉर्म में बनाते हैं? मोलर की फॉर्म में बनाते हैं, वो इजी है हमारे लिए क्योंकि टेम्परेचर का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। ये अक्सर वाइवा में पूछा जाता है कि किस फॉर्म में सोल्यूशन बनाना ज्यादा अच्छा है, मोलैरिटी की फॉर्म में या मोलैलिटी की फॉर्म में? तो मोलैलिटी की फॉर्म में सोल्यूशन बनाना अच्छा है, वो देर पाए उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर का उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। मोलैरिटी में जो है टेम्परेचर चेंज होगा, धूप आएगी, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन जो है, मोलैरिटी जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक होगी। नेक्स्ट है आपके पास इंग्लिश का पोर्शन है, 5 मिनट रहते हैं, देखते हैं कितना होता है। सिनोनिम ऑफ कोमेली। अच्छा मैंने इसको जो है, मैं पहले भी बताया था, मैं जो है क्वेश्चंस को जो है ना निमोनिक बना के जो है जितना मुझसे हो सकता है मैं निमोनिक बना के जो है याद करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा मैंने जो है इसका बनाया था कमली। तो आप जो है किसी भी लिहाज से कर सकते हैं। एक गाना जो है ना वो कतरीना कैफ का जो है फेमस हुआ था, कमली कमली वाला जो है, मैंने तो उसके लिहाज से जो है इसको याद रखा था। कतरीना कैफ स्टनिंग ये ब्यूटीफुली है, खूबसूरत है, जो भी आप अपनी मर्जी से जो है इसमें डाल लें, समझाने की गज से बता रहा हूँ। तो आप जो है कमली के लिहाज से इसको याद रख लें। स्टनिंग खूबसूरत चीज को कहते हैं, डल को नहीं कहते, अगली को नहीं कहते। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। नेक्स्ट आपके पास सिनोनिम ऑफ कोडल। कोडल जो है इसका मतलब क्या होता है? देखिए मम्मी डैडी बच्चे को जो है वो आप कोडल कहते हैं। स्पून फीडिंग जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, निगलेक्ट नहीं, बुलिंग नहीं। जो बच्चे जो हैं आजकल, बिल्कुल पेम्पर बच्चे जो होते हैं आजकल के जो शहरों में, अगर आसान अल्फाज में कहूँ, जो मतलब बिग सिटीज के बच्चे होते हैं जिनको जो है अपने शूज पहनने भी नहीं आते, तस्मे पहनने भी नहीं आते, उनको जो है आप कोडल कहते हैं। स्पून फीडिंग जो है वहां से वर्ड निकला है। पेम्पर जो है उसके लिए सेम मीनिंग है सबका। एंटोनिम ऑफ क्लैमरस। क्लैमरस कहते हैं मेरे बच्चे नॉइजी को। नॉइजी को कोई चीज जो है शोर करना जो है उस हवाले से आता है। एंटोनिम पूछा है तो मतलब शोर नहीं करना। लाउड जो है सिनोनिम है आपके पास, डेफनिंग भी आपके पास सिनोनिम है। क्वाइट जो है ये एंटोनिम है किसका? क्लैमरस का। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ चिवालरी। चिवालरी जो है इसका एंटोनिम जो है वो आपने बताना है। क्या होता है? र्यूडनेस जो है वो इसका एंटोनिम होता है। र्यूडनेस बदमिजाज आदमी जो है उसका एंटोनिम जो है वो खुश मिजाज जो है। चिवालरी का क्या मतलब होता है? खुश मिजाज। खुश मिजाज बंदे को जो है आप चिवालरी उस इस सेंस में आता है। एंटोनिम पूछा है तो र्यूडनेस जो है कोई बंदा जिसका
बदमजाज हो, उसके लिए जो है ये ऑप्शन आएगा आपके पास। एंटोनिम जो है चिवालने का वो रूडनेस है। नेक्स्ट है आपके पास सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंसेस। अच्छा, ये जितना भी आपके पास अब ये डिस्कशन है ये कंजंक्शन के हवाले से है। कंजंक्शन अगर आपको याद हो, कंजंक्शन जो है वो क्या करती है। कंजंक्शन कहते हैं मेरे बच्चे तराजू को। तराजू को सी लगा दिया है। चलो मैं समझाता हूँ। कंजंक्शन जो है वो तराजू को कहते हैं। तराजू के जिस तरह दोनों दोनों पलरे जो है वो बराबर होते हैं ना, तराजू के दोनों पार्ट जो है, दोनों हिस्से पलरे बोलते हैं हम तो उर्दू में जो है उसको, दोनों बराबर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है कंजंक्शन के दोनों तरफ जो चीजें आती है ना वो हमेशा बराबर होती है। कंजंक्शन क्या करती है, वर्ड को वर्ड के साथ कनेक्ट करती है, फ्रेज को फ्रेज के साथ कनेक्ट करती है, क्लास को क्लास के साथ कनेक्ट करती है। ये बेसिक जो है पर्पस होता है कंजंक्शन का। क्लास किसे कहते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो, उसको जो है आप क्लास कहते हैं। अच्छा, कंजंक्शन करती क्या है, वर्ड को वर्ड के साथ, फ्रेज को फ्रेज के साथ, क्लास को क्लास के साथ। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो अली राइट्स स्लोली एंड क्लियर। स्लोली मेरे बच्चे मुझे बताएं यहाँ पे स्लोली क्या है। स्लोली एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, स्लोली जो है वो क्या है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। कौन बताएगा, जल्दी से बताओ ना, जल्दी से बताओ, मीटिंग बैठ हूँ। एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। अरीज ने बताया एडजेक्टिव है। अरीज बच्चे, अली स्लो तो नहीं है ना, अली लिखता स्लो है, अली लिखता स्लो है। स्लोली किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्लोली वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना। स्लोली जो है उसका ताल्लुक किस चीज से है, लिखने से है ना, उसका ताल्लुक अली से तो नहीं है ना। अब राइट क्या है, इसमें वर्ब है। अब जो चीज वर्ब को मॉडिफाई करे उसको क्या कहते हैं मेरा बच्चा, एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब कहते हैं। तो स्लोली आपके पास एडवर्ब है, यहाँ पे फिर एडवर्ब भी आना चाहिए, यहाँ पे आपने एडजेक्टिव कर दिया है, क्लियर एडजेक्टिव है। तो आपको ये वाला जो सेंटेंस है ये गलत है। लेकिन ये तो आपके पास एडवर्ब हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास एडजेक्टिव हो गया। बताया क्या, अभी बताया कंजंक्शन के। कंजंक्शन एक तराजू को कहते हैं, तराजू के दोनों तरफ जो है बैलेंस चीजें होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव है तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं है तो वो गलत है। अब यहाँ पे आपने एडजेक्टिव लगा दिया, यहाँ पे आपने एडवर्ब लगा दिया, यहाँ पे आपने एडजेक्टिव लगा दिया। यहाँ पे देखें स्लोली, अगेन आपके पास क्या है, राइट लिखता स्लोली एडजेक्टिव है, फिर क्लियर। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक क्या थी, राइट कर दिया है, राइट। तो एस और यस के साथ नहीं लगाया, इसलिए गलत है। इसको देखें, अली राइट्स स्लोली एंड क्लियरली। स्लोली किसको मॉडिफाई कर रहा है, राइट को। क्लियरली किसको मॉडिफाई कर रहा है, राइट को मॉडिफाई कर रहा है। स्लोली भी आपके पास एडवर्ब है, एडवर्ब है, क्लियरली भी आपके पास एडवर्ब है। तो कंजंक्शन तो बताया मैंने, एंड जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और एंड के दोनों तरफ जो है वो चीजें एक जैसी आनी चाहिए। यहाँ पे भी एडवर्ब आया है, ये भी एडवर्ब है आपके पास, तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को जो है वो सिलेक्ट करना है। आई डोंट केयर वेदर ही स्टे और लीव, वेदर ही स्टे एंड लीव। अच्छा, सबसे पहले तो आप देखें वेदर का जो है कम्बिनेशन किसके साथ बनता है, वेदर का और के साथ बनता है या एंड के साथ बनता है। तो वेदर का जो रिलेशनशिप है वो और के साथ बनता है, एंड के साथ नहीं बनता। तो सबसे पहले इसको कट कर दें, कट कर दें। सेकेंडली जो है आप देखें, सेकेंडली आप देखें। अच्छा, क्या लगाया आप लोगों ने इसका, क्या लगाया, जल्दी से मुझे बताएं क्या लगाया आप लोगों ने इसका। सबा ने ए लगाया, बाकियों ने क्या लगाया, जल्दी से बताएं ताकि हम इसको जो है वाइंड अप करें जल्दी से। ए, सनिया ने भी जो है ए लगाया, बाकी 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 ए लगाया। चले ए लगाया, भी देख लेते हैं, देखें। अच्छा, वेदर और जो है ये किस कंजंक्शन में आता है मेरे बच्चा, को रिलेटिव कंजंक्शन में आता है। को रिलेटिव कंजंक्शन, को रिलेटिव कंजंक्शन पांच होती हैं आपके पास, नेदर नोर, एदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, वेदर और। ये पांच जो कंजंक्शन है आपके पास ये को रिलेटिव कंजंक्शन है। को रिलेटिव कंजंक्शन है, वेदर का और के साथ कम्बिनेशन बनता है, एंड के साथ कम्बिनेशन नहीं बनता। इसको तो खत्म कर दें सबसे पहले। जो पेयर्स में होते हैं बिल्कुल ऐसे पेयर्स में कर लें, सैर बिल्कुल ऐसे ये पेयर्स में कर लें। नेदर नोर हो गया, एदर और हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, वेदर और। ये पांच जो कंजंक्शन मैंने बोली आपको, इनको को रिलेटिव कंजंक्शन आप कहते हैं। अच्छा, हम देखते हैं वेदर की बात। अच्छा, ये तो गलत हो गया, एंड वाला तो हो नहीं सकता, ए या सी में देखते हैं हम।
आई डोंट केयर वेदर, वेदर के बाद मेरा बच्चा देखना है क्या आ रहा है, वेदर के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, वेदर के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, नाउन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि और के बाद भी क्या आना चाहिए, और के बाद भी क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। कि जिसने ए लगाया है ना वो गलत है, जिसने ए लगाया है। देखो क्या है, वेदर ही स्टे, ही क्या है आपके पास, नाउन है, एस क्या है आपके पास, वर्ब है। कंजंक्शन के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो और के बाद भी नाउन आना चाहिए फिर वर्ब आना चाहिए। और के बाद क्या लगा दिया उसने, डायरेक्ट वर्ब लगा दिया है, ये गलत है आपके पास ये। सी को देखें, वेदर ही स्टे, वेदर के बाद क्या है, नाउन आया फिर वर्ब आया। फिर और के बाद देखें, और के बाद भी क्या आया, नाउन आया फिर वर्ब आया, नाउन आया वर्ब आया। तो मैं बता चुका हूं पहले, ये तराजू की तरह है जो इकट्ठे एक दोनों तरफ जो है एक चीजें आपके पास एक जैसी चीजें आनी चाहिए। अगर इस कंजंक्शन के बाद आपके पास सिर्फ नाउन आ रहा है तो यहाँ पे भी सिर्फ नाउन ही आना चाहिए। अगर वर्ब आ रहा है तो सिर्फ वर्ब आना चाहिए। अगर नाउन वर्ब दोनों आ रहे हैं तो दोनों ही आने चाहिए। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। जिसने गलत लगाया करेक्शन कर ले, फ्यूचर में गलती ना करना ऐसे सवालों में। बस याद रखना मेरी बात ये कि तराजू की तरह है, दोनों हिस्से जो हैं दोनों तरफ एक जैसी चीजें होनी चाहिए। अच्छा, बोथ अल्ताफ हुसैन एंड, बोथ जो है अभी मैं बता चुका हूँ, बोथ का कम्बिनेशन बनता है मेरा बच्चा एंड के साथ। को रिलेटिव कंजंक्शन है तो बोथ और वाला कंसेप्ट तो गलत हो गया, पहले इसको निकाल पाएंगे भाई। फिर देखते हैं कि गलती क्या है। बोथ अल्ताफ हुसैन एंड इफ्तिखार ठाकुर आर क्लाउन्स, या बोथ इफ्तिखार हुसैन अल्ताफ हुसैन एंड इफ्तिखार ठाकुर इस क्लाउन। देखें, बोथ के बाद अल्ताफ हुसैन आ रहा है, एंड के बाद भी अल्ताफ इफ्तिखार ठाकुर आ रहा है, बोथ के बाद भी नाउन आ रहा है और एंड के बाद भी नाउन आ रहा है, ये तो ठीक है। यहाँ पे भी नाउन आ रहा है, यहाँ पे भी नाउन आ रहा है। मसला फिर कहाँ पे आया, मसला यहाँ पे आया। यहाँ पे इस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आर आना चाहिए आपके पास मेरा बच्चा। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, बी है। राइट ऑप्शन आपके पास बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली वुड रेदर डाई देन। अच्छा, वुड रेदर के साथ, वुड रेदर के साथ जो कंजंक्शन आप लगाते हैं, जो कम्बिनेशन आप बनाते हैं, वुड रेदर THAN वाला आता है। THAN वाला आता है, THEN वाला नहीं आता। आंखें खोल के बैठना है, ई वाला नहीं आता, THAN वाला आता है। तो ई वाले को तो पहले मारे गोली, इसको साइड पे कर दें। अब कंपैरिजन आ गया किसके अंदर, बी के अंदर आ गया, डी के अंदर आ गया। अली वुड रेदर डाई देन बैग, अली वुड रेदर डाइड। वुड रेदर के बाद याद रखना है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वुड रेदर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, ये गलत है। बी वाला जो है ये ठीक है, वुड रेदर के बाद अली वुड रेदर डाई देन बैग, बी जो है वो आपके पास ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चा, बी जो है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, ये तो आपके बिल्कुल नोट से जो है उधर से ही लिया गया है। ही इज टू वीक टू वॉक, नहीं, टू का कंपैरिजन होता है टू के साथ। ही इज टू वीक टू वॉक। लेकिन जब भी कोई नेगेटिव सेंस देनी हो ना, आपको नेगेटिव सेंस देनी हो, तब जो है आप ये सेंटेंस यूज करते हैं, टू वर्सेस टू। ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता। तंज कर रहे हैं किसी के ऊपर, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तब जो है आप ये वर्ड यूज करते हैं, इज टू वीक। टू जो है यहाँ पे सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, ही इज टू वीक टू वॉक। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 38। असलम एंड अली प्ले फुटबॉल, असलम एंड अली दो लोग हैं। अब देखें यहाँ पे असलम है और अली फुटबॉल खेलते हैं। देखें, इन दिस सेंटेंस कंजंक्शन, बड़ा ही इजी सवाल था, इसमें कंजंक्शन क्या है मेरा बच्चा। तो दो चीजों को जोड़ रही है आपके पास, एंड जो है यहाँ पे कंजंक्शन है। देखिए एंड के दोनों तरफ एक जैसी चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे भी नाउन है, यहाँ पे भी नाउन है। अगर इधर भी वर्ब होगा, इधर भी वर्ब होगा, इधर एडजेक्टिव होगा, इधर एडजेक्टिव होगा, इधर एडवर्ब होगा, इधर एडवर्ब होगा, ये हमेशा दोनों तरफ जो है कंजंक्शन के दोनों तरफ एक जैसी चीजों का होना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ से पूछा गया कि इस सेंटेंस के अंदर जो है कंजंक्शन क्या है मेरा बच्चा, वो एंड जो है वो आपके पास कंजंक्शन है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है।